ध्वनि मतलब आपकी बुद्धि के अंदर, आपके मस्तिष्क में, आपकी चेतना में कौन से शब्द बार-बार गूंजते हैं? कौन-सी ऐसी आवाज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? पूरा डीप फ़ोकस होके करें, बहुत ही गहराई से, बहुत ही मजबूती से आप अपने कंसंट्रेशन को पकड़ के रखें। लेकिन आपने कभी ध्यान से देखा है उसको? आप जब तक उसको सही जगह कंसंट्रेट नहीं करोगे ऊर्जा को, वो किसी चीज़ को जलाएगी नहीं। ठीक है? महादेव, जय बजरंगबली। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आप प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो समाज आपके खिलाफ हो जाता है? और आप जैसे ही प्रकृति के नियमों को फॉलो करने लगते हो, प्रकृति के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने लगते हो, तो कहीं ना कहीं समाज भी आपसे सहमत होने लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सही कर रहा है और कहीं ना कहीं ये सच बोल रहा है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है। तो ये दो तीन बातें इंसान लोग आपसे जोड़ने लगते हैं जब कहीं ना कहीं आप प्रकृति को, नेचर को फॉलो करने लगते हो, प्रकृति के सिद्धांतों को समझने लगते हो। आज इसी बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। और बात यह है कि सवाल मेरे पास जो आया, सवाल ये है कि आप प्रकृति के नियमों को फॉलो करें या समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं। आज मैं काफी लोगों के थोड़े से मतलब जो मिथ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो जो फेक बिलीफ लोगों के पास है, कहीं ना कहीं वो हिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, लोग जो ये बोलते हैं बार बार कि भाई नियमों से क्या होता है, प्रकृति के नियम अलग कहां से हो गए, समाज के नियम अलग कहां से हो गए, ये बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो कानून हम लोग फॉलो करते हैं समाज में रहने के लिए, समाज को सुचारू तरीके से, एक सही तरीके से चलाने के लिए, जिस लॉ इन्फोर्समेंट की, जिस कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस की या फिर जो कानून की जरूरत पड़ती है, वो इंसानों के बनाए हुए दाव पेच भी हो सकते हैं, इंसानों के बनाए हुए कानून के नियम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो नियम है वो कानून के हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो इतना का चालान है। ठीक है, आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे तो आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। आप किसी को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाओगे तो उसके लिए भी आपके खिलाफ एक कानूनी मतलब एक कंप्लेंट बन सकती है। ठीक है, वो जो विक्टिम है, जो बेचारा शिकार है इस चीज का, वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो ये है सामाजिक ढांचा चलाने का एक तरीका जो कि हमारा कानून हमें समझाता है। तो ये कानून दृष्टिकोण हो गया, ये हो गया एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशन, एक पॉइंट ऑफ व्यू। और एक होता है प्रकृति का नियम, एक होता है संसार को चलाने वाला जो ब्रह्मांड का जो नियम है। ऐसे एक नहीं, करीब कई सारे नियम है, और कुछ ऐसे नियम है जो कभी नहीं बदलते। कुछ मेरे ख्याल से 10 से 12 सिद्धांत ऐसे हैं प्रकृति के जिनमें से कुछ बदलते हैं, कुछ नहीं बदलते। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज के नियमों को फॉलो करता है, नहीं करता है, अलग बात है, लेकिन अगर प्रकृति के नियमों को फॉलो करता है तो वह व्यक्ति आगे जाके एक बहुत बड़ी शक्ति का रूप लेता है। बहुत बड़ा शक्ति मतलब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अथॉरिटिव पावर पे आ सकता है, उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, वो व्यक्ति समाज के अंदर एक बहुत बड़ा एक दिशा मतलब देने का काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर प्रकृति के सिद्धांतों से जुड़ा है तो वह आम आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी के जीवन में सिर्फ यही बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती है कि भाई सैलरी नहीं मिली, मैं उससे परेशान हूँ, खुद से परेशान हूँ, लोग दुखी करते हैं, समाज बेकार है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें नकारात्मक होती है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई प्रकृति के नियमों को समझने लगा है, कोई व्यक्ति अगर प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ गया है, तो महादेव की सौगंध, ऐसे व्यक्ति को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझ चुका होता है, और अपने आप को समझने के बाद ही तो शुरुआत होती है प्रकृति को समझने की। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको उसमें बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति कुछ ऐसे नियम है जिनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपका ध्वनि का सिद्धांत। ठीक है, इसको आप मतलब ध्वनि का सिद्धांत इससे कहीं ना कहीं मैच खाता है। आप इसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्वनि मतलब आपकी बुद्धि के अंदर, आपके मस्तिष्क में, आपकी चेतना में कौन से शब्द बार बार गूंजते हैं, कौन सी ऐसी आवाज है जिसको आप बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, कौन सी ऐसी आवाज है जो आपकी चेतना की है, या किसी महापुरुष की है, या किसी हीरो की है, जो आप अपने आप को बार बार सुनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कौन सा सेंटेंस है, ऐसी कौन सी कोटेशन है, या ऐसी कौन सी लाइन है जो आपके दिल, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना सबको प्रभावित करती है। और
आप उस आवाज को अपने आप को कितनी बार सुनाते हो, आप उस आवाज के बारे में कितनी बार पढ़ते हो, आप उस आवाज को, उस संदेश को, उस चेतना को झकझोरने वाली वो जो लाइन है, वो जो पंक्ति है, आप अपने आप को कितनी बार सुनाते हो। इससे पता चलता है कि आपका जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, आपकी जो शब्दों का जो नियम है आपके जीवन में, जो बार बार आपके कानों में गूंजता है, जो आपकी चेतना में गूंजता है, आप कितना उससे प्रभावित होते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब, हालांकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर कुछ वाइब्रेटिंग मोड में है। वाइब्रेशन मतलब कंपन, मूवमेंट। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। हर एक चीज, हर एक कण कण, हर एक व्यक्ति, हर एक बड़े से बड़ा ब्रह्मांड का हिस्सा, और छोटे से छोटा जो क्वांटम मैकेनिज्म के पीछे जाके जो सिद्धांत काम करते हैं, एवरीथिंग इन ट्रांजिशनल फेज। हर एक चीज वाइब्रेशन मोड पे है, हर एक चीज कहीं ना कहीं मूव कर रही है। ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ये आपकी बुद्धि के अंदर जो शब्द गूंजते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी चेतना को प्रभावित करते हैं कि बेटा चल मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, चल मैं तेरे को यहाँ से आगे का रास्ता दिखाता हूँ, अब तू भटकेगा नहीं क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन से शुरुआत होती है जीवन बदलने की। आप कर्मों के बारे में तो बहुत सेकंड में आते हो, ठीक है। लॉ ऑफ फोकस के बारे में बहुत बाद में आते हो, लॉ ऑफ बैलेंस के बारे में बहुत बाद में बात करते हो। बैलेंस भी जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। फोकस एक जगह, मतलब ध्यान को केंद्रित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप कर्मों पे कैसे काम करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप समाज के अंदर कैसे चीजों को देखते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ध्वनि का सिद्धांत। क्योंकि आप जब तक बार बार अपने आप को नहीं सुनाओगे, ध्वनि के सिद्धांत का आपको फायदा नहीं हो पाएगा। आप चाहे भगवत गीता में पढ़ लो, चाहे वेद पुराणों में पढ़ लो, चाहे उपनिषदों में पढ़ लो, ठीक है। चाहे आप उठा के इसको अष्टवक्र गीता में पढ़ लो, जगह जगह ऋषि मुनियों ने इसके बारे में अलग अलग बात करी है। ये था पहला सिद्धांत जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ध्वनि का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक जगह ध्यान को केंद्रित करना। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बहुत सारे लोगों ने पचासों बार इस बारे में कह दिया होगा, लेकिन मैं आपको अनुभव बता रहा हूं अपना, ठीक है। ध्वनि के सिद्धांत के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो आता है मेरे अनुसार, वो ये है कि आप कैसे आप अपनी एनर्जी को, ठीक है, शारीरिक एनर्जी तो ठीक है, आपकी जो मेंटल, जो आपकी मानसिक, जो आपकी भावनात्मक जो ऊर्जा है, आप कैसे उसको कंसंट्रेट करते हो। कंसंट्रेट मतलब होता है आप एक जगह कैसे उसको इकट्ठा करके उसको फोकस करते हो। कभी आप लोगों ने वो एक ग्लास आता है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल, जैसे हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, सूरज से निकलने वाली किरणों की वजह से हम उसको किसी जगह फोकस करते हैं तो वो जलने लगता है। लेकिन आपने कभी ध्यान से देखा है उसको? आप जब तक उसको सही जगह कंसंट्रेट नहीं करोगे ऊर्जा को, वो किसी चीज को जलाएगी नहीं, ठीक है। बहुत ही बड़ा फोकस होगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो मानसिक बुद्धि होती है, जो चेतना की जो शक्ति होती है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, अटेंशन कहते हैं, अगर आप उसको फोकस करके एक जगह नहीं कॉन्सेंट्रेट करोगे, एक जगह इकट्ठा नहीं करोगे, तो आपकी अटेंशन से कुछ भी जलने वाला नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आप करें, पूरा डीप फोकस होके करें, बहुत ही गहराई से, बहुत ही मजबूती से आप अपने कंसंट्रेशन को पकड़ के रखें। उसके बाद वो चीज करें, सब कुछ हटा दें, सब बातें धरी रह जाएंगी। मैं सही बता रहा हूँ युवा पीढ़ी को, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं महादेव के बाद, मैं सबको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ये रिश्ते, ये पास पड़ोस, ये ब्रांडेड चीजें पहनना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बातें बनाने वाले लोग सब फालतू के, सब धरे रह जाएंगे यहीं पे। आप जब जीवन में कुछ करोगे ना, तो यही लोग आपकी बातें करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अपनी मानसिक शक्ति को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को, अपने ध्यान को बचा के रखना। फालतू चीजों में मत डालो इनको बिल्कुल भी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और बिना कॉन्सेंट्रेटेड हुए, बिना कॉन्सेंट्रेशन के इसको हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। और ये तभी आ सकता है जब आप अपने आप को, भाई आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन में सक्सेसफुल हो गए, अब उसका रिजल्ट अगला क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? कर्म। और फोकस क्या है? कर्म का ही हिस्सा है। अगर आप फोकस, वैसे तो दुनिया में सब कुछ कर्म का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन अगर आप फोकस होके बहुत डेडिकेटेड, कंसिस्टेंटली, पूरी ऊर्जा के साथ आप किसी चीज को करने बैठोगे, तभी आग लगेगी। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास आग लगाता है ना, तो बहुत सारा चौड़ा, मतलब बहुत सारे एरिया को कवर करने से अच्छा है किसी एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान करोगे तो आग लगेगी।
मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ही बुद्धि काम करती है, इसको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। ठीक है। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद और लॉ ऑफ फोकस के बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम मतलब कर्म का सिद्धांत कहते हैं। और ये ऐसा सिद्धांत है, दुनिया में इससे कोई बचा नहीं है। ठीक है। किसी भी धर्म के अंदर परमात्मा की सच्चाई के बारे में बताया गया हो या ना बताया गया हो, किसी भी धर्म या किसी भी आध्यात्मिक परंपरा में या किसी भी बिलीफ सिस्टम में, चाहे गॉड के बारे में कॉन्सेप्ट हो या ना हो, चाहे प्रकृति के किसी और नियम के बारे में बताया गया हो या बताया गया हो, लेकिन कर्म का जो नियम है, जिसको लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, ऐसा कोई धर्म या ऐसा कोई परंपरा या ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है जो इसके इस मतलब प्रकृति के इस नियम को नकार दे। हो ही नहीं सकता। प्रकृति के इस नियम को नकारना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग नहीं, पूरी तरह इम्पॉसिबल है। आप जो करते हैं वो आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं भैया। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑटोमेटिक काम नहीं करता। आप हमारा कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कुछ भी चीज उस दुनिया में ऑटोमेटिक नहीं है भैया। आपकी सांसें ऑटोमेटिक है, ये समझ सकता हूं मैं। ठीक है। आप जितने भी दिन इस धरती पर रहेंगे, ये चीज एक प्रोसेस में काम करती है, क्योंकि वो तो भाई प्रकृति है। ठीक है। ब्रह्मांड ने आप जो परमात्मा ने आपको जितनी सांसें दी हैं वो तो चलेंगी। ठीक है। लेकिन आप उन सांसों को कैसे चलाना चाहते हो, मरते मरते जीना चाहते हो, ठीक है, या मृत्यु का सामना करके एक योद्धा की तरह मरना चाहते हो, ये बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन लोगों को अगर लगता है कि भैया जो कुछ हो रहा है मतलब परमात्मा कर रहा है, अरे नहीं भाई, सब कुछ परमात्मा में मत डालो। हर चीज के लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। ये बात महाभारत में, भगवत गीता में 50 बार दोहराई गई है। ठीक है। तो जिस लॉ ऑफ वाइब्रेशन का आपने फायदा उठाना है, जिस लॉ ऑफ फोकस का आपको फायदा उठाना है, उसका फाइनल रिजल्ट है कर्म। अगर आप जब तक कॉन्शियसली, सचेत मन से, पूरी मतलब पॉजिटिव मतलब एनर्जी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, जब तक आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे उसका, कुछ नहीं होने वाला भैया। आप सारी जिंदगी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के भरोसे बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। फोकस करके सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करते रहो। जब तक कर्म उसके रिजल्ट नहीं देंगे, जब तक उसको वास्तविकता में नहीं बदलोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं साफ साफ कह रहा हूं। तो प्रकृति के नियमों को फॉलो करने का पूरा मतलब यही होता है कि आप अपनी बुद्धि में वो विचार डालते हैं जो आपको आपको सही दिशा देते हैं। आप अपना जो फोकस है बुद्धि का उस जगह पे लगाते हैं जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और आप उसी दिशा में कर्म करते हो जो आपने सपना देखा है, जो परमात्मा ने आपको जिस गुण के लिए बनाया है, जिस चीज के लिए बनाया है। तो समाज के नियमों को फॉलो करो या मत करो, प्रकृति के नियमों को अनदेखा मत करो। हर हर महादेव, जय।